Hi everyone. मेरा नाम डोंगरी रेवैया है. This time I have secured All India rank 410. आज मैं आपको I'll go through my preparation strategies and as well as I'll try to address few common queries among the aspirants. और उसके बाद में हम आपके अगर कुछ डाउट्स होंगे तो उसे भी एड्रेस करेंगे. ओके. तो मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि uh, मैं आई एम बेसिकली फ्रॉम तेलंगाना स्टेट हैदराबाद. ओके. तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है एंड माय ऑप्शनल वाज मैथमेटिक्स एंड आई वाज अ वर्किंग प्रोफेशनल. मेरा बीटेक ग्रेजुएशन हुआ था केमिकल इंजीनियरिंग एट मद्रास से एंड आफ्टर दैट I worked for ONGC for around 5 years. Okay, 5 years जॉब करते करते I started my preparation and with job मैंने एक अटेम्प्ट दिया था. तो मेरा फाइनल लिस्ट में 2 मार्क्स से रुक गया था. इंटरव्यू हुआ था लेकिन. So after that I thought I'll take some break and I resigned my job. फिर I started preparing for the UPSC and this time I got 410th rank. Okay. So अभी तो एक्चुअली विल टेक सम कॉमन क्वेरीज. उसमें से पहले है कि लाइक हाउ टू स्टार्ट द यूपीएससी प्रिपरेशन. जैसे अभी बहुत सारे लोग होते हैं आई मीन वो अभी अभी स्टार्ट करने वाले थे. फॉर देम व्हाट आई कैन से इज लाइक मैंने देखा था पहले तो आई टेल अबाउट द पीपल हु आर स्टिल इन अ ग्रेजुएशन एज. तो मुझे एक्चुअली नाउअडेज द पीपल आर आस्किंग हु आर जस्ट अभी इंटरमीडिएट है या बीटेक फर्स्ट ईयर या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में. तो उनके लिए तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि देखो मतलब इट इज़ टू अर्ली टू स्टार्ट समथिंग लाइक यूपीएससी. लेकिन अगर आपको फुल्ली फोकस्ड ही वही करना है, अगर कुछ करना है आपको उसके बारे में अगर क्लैरिटी है कि वही आपको करना है, तो यू कैन व्हाट यू कैन डू इज़ लाइक आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर्स स्टार्ट कर सकते हैं एंड थोड़ा सा कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जैसे आपको हो गया पॉलिटी हो गया या हिस्ट्री हो गया, उस पर आप जस्ट मतलब थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं. बट उतना आपको क्या बोलेंगे, यू डोंट नीड मच इतना डेडिकेटेडली कंप्लीटली यूपीएससी के पूरा बुक लिस्ट लेके बैठ के इतना इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. मोस्टली इट इज़ सजेस्टेड फ्रॉम आपके ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से इट इज़ सजेस्टेड. क्योंकि आपको उस टाइम तक यू विल गेट सम एक आई मीन यू विल गेट सम मैच्योरिटी एंड ऑल्सो आपको मतलब कौन सा ऑप्शनल थिंक लेना है या आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा. सो एंड दूसरे लोग जो मतलब अभी स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए व्हाट आई कैन सजेस्ट इज देखो आपके पास 2 ऑप्शंस है. जैसे व्हाट एवरीवन सजेस्ट इज कि आप एनसीईआरटीज को फॉलो कर सकते हैं. जैसे क्लास 11th या 12th या आपको वो भी समझ में नहीं आ रहा तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन द पीपल टू पीपल राइट. तो आप 7th to 6th 7th के एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपके पास अगर टाइम है तो. So what I did was completely I've not gone through any NCERTs. So my strategy was very clear कि ठीक है I'll start with the standard books. In case अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो it is like we have so many what we say आजकल YouTube में इतने सारे sources है कि अगर हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा तो we have enough sources. मतलब पूरा आपको बुक पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है एवरी NCERTs या पूरे स्टैंडर्ड बुक्स भी एक्सप्लेन किया हुआ है. सो आई यूज्ड टू टेक द हेल्प ऑफ दैट. ऐसे मुझे डायरेक्टली मैंने स्टैंडर्ड बुक्स से स्टार्ट किया था. एंड अगर आपको टाइम नहीं है, अगर आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स करना है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग टू डू क्योंकि थोड़ा टाइम तो कवर हो जाएगा इसमें. एंड सेकेंड क्योंकि मैं वर्किंग पर्सन था तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था. एंड सेकेंडली ये है ना कि आप यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आपका एक बुक लिस्ट आप कंफर्म करना चाहिए. मतलब आप like you can do is like you can go through the topper videos जिसे भी आप like करते हो या ऐसे करते हो just not much एक 10 या ऐसा कुछ वीडियोस देख लो एंड उसमें जो भी कॉमन है जैसे अभी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सब लोग स्पेक्ट्रम कर लेते हैं या फॉर पॉलिटी पीपल विल गो फॉर लक्ष्मीकांत. ऐसे कुछ लाइक देयर विल बी सम स्टैंडर्ड बुक्स. Okay, so first thing is like you have to fix what is your
standard books that you are going to prepare for this exam. That is most important. Once it is done, what you have to do is like you have to start preparing. So what I suggest is पहले रीड बस ऐसे ही रीड करते जाओ. I अगर रीड करने के मन नहीं कर रहा है, then what you can do is like you can go for यूट्यूब क्रैश कोर्सेज ऐसे भी होते हैं. यू कैन गो फॉर एनी क्रैश कोर्स. फिर पहले पूरा क्रैश कोर्स सुन लीजिए. एक 4-5 आवर्स का मैराथन सेशन ऐसे कुछ होते हैं. एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट रीडिंग. तो तब क्या होगा ना, ऑलरेडी यू हैव सम बेस. आपका मतलब थोड़ा कुछ तो समझ में आया होगा और इसमें कवर हो जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. मेक श्योर दैट यू फाइनलाइज योर मार्क्स बुक्स लिस्ट. एंड उसे तो आपको मिनिमम रखना पड़ेगा. मतलब कितना मिनिमम हो सकता है उतना मिनिमम. एंड डोंट ट्राई टू चेंज द सोर्सेज. सो ये तो बता सकता हूँ मैं सबके लिए. एंड एंड मीडियम के बारे में लाइक बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मतलब मीडियम कौन सा रखना चाहिए. सो लाइक वी डोंट हैव, ऐसा कुछ नहीं है. मीडियम कुछ भी रख सकते हो आप. इनफैक्ट आजकल हिंदी मीडियम या कुछ रीजनल मीडियम वाले भी काफ़ी कुछ ये कर रहे हैं. एंड मटेरियल भी अवेलेबल है. सो बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी बस इतना देख लो कि अगर आप किस मीडियम में प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप इतना बस देख लो कि मटेरियल अवेलेबिलिटी है या नहीं. क्योंकि इट्स नॉट जस्ट इसमें इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट ए बिग बैरियर. लेकिन आपके लिए सीरियसली इट्स ए बैरियर है. तो आप रीजनल लैंग्वेजेस पे जा सकते हो. एंड उसके लिए भी आजकल मटेरियल अवेलेबल में आ रहे हैं. सो दैट यू कैन गो फॉर दैट. हाँ. एंड करेंट अफेयर्स के लिए लाइक पीपल आर आस्किंग फॉर क्या बोलेंगे, न्यूज़पेपर्स. Strictly saying, I've not followed any newspapers. And but both the times I could clear the prelims easily. लेकिन एक इशू है कि यहाँ पे प्रीलिम्स एंड मेंस तक तो वी कैन डू इट थ्रू द मैगजीन्स एंड करंट अफेयर्स कोर्सेज विच एवर देयर इन द मार्केट. बट आपको एक इशू हो जाएगा कि व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू में क्या होगा ना कि लाइक वी नीड सम ओपिनियन बिल्डिंग. वो जस्ट दोज 2 to 3 months में इट इज़ नॉट पॉसिबल. वो बिल्डअप नहीं होगा. तो एंड दैट वाज अ सीरियस इशू विच आई फेस्ड. तो आपको अगर न्यूज़पेपर रीडिंग का आदत नहीं है, बट व्हाट यू कैन डू इज बस आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो. यू डोंट नीड उसका नोट्स मेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड बहुत बड़ा प्रोसेस है. सो हाँ. लेकिन व्हाट यू कैन डू इज़ लाइक जस्ट गो थ्रू द न्यूज़पेपर, क्योंकि एक आपको ये रहेगा. एंड अगर वो भी नहीं चाहते तो एटलीस्ट यू कैन गो वॉच थ्रू द न्यूज़ एनालिसिस. बट आई प्रेफर जस्ट एक हाफ एन आवर आप रख लो एंड उसके लिए आप न्यूज़पेपर्स देख सकते हो. एंड हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी विथ आईटी जॉब. देखो आईटी जॉब है या कुछ भी जॉब है, यू कैन प्रिपेयर. इट्स लाइक आपको जब व्हाट आई यूज्ड टू डू इज लाइक जैसे हमारा वर्किंग आवर्स हो जाता था, तो आई यूज्ड टू टेक द बुक्स एंड प्रिपेयर सीरियसली. एंड जैसे हमारी वर्किंग आवर्स रहती है, तो वहाँ पे भी विल गेट सम टाइम. तो वहाँ पे व्हाट आई यूज्ड टू डू इज व्हाट एवर आई रेड टुडे, सो आई यूज्ड टू रिकलेक्ट इट. एंड इस एग्जाम में क्या है ना, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिकलेक्शन एंड रिविजन. रिकलेक्शन का मतलब ऐसा होता है कि आप बुक आपके पास, यू विल नॉट कीप द बुक्स अराउंड यू. व्हाट यू विल डू इज यू विल जस्ट कीप रिकलेक्टिंग द थिंग्स. ओके, मतलब आप एयर में पढ़ना स्टार्ट करते हो. सो उसमें क्या होगा ना कि एग्जैक्टली तुम्हें हाउ मच यू रिमेंबर एंड हाउ मच यू हैव टू रिमेंबर, उससे क्लैरिटी आ जाएगा आपको. ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है. आंसर राइटिंग के लिए व्हाट आई डिड इज पहले अटेम्प्ट में आई वाज नॉट हैविंग द शॉर्ट नोट्स. ठीक है. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज यहाँ पे मैंने पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स तो क्लियर हुआ एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं शॉर्ट नोट्स बना पाऊँ. सो व्हाट आई डिड इज लाइक मैंने कंप्लीटली शून्य आईएएस मेंस नोट्स पे रिलाई किया था. तो वहाँ पे आई यूज्ड टू हाईलाइट एंड उसे रीड करता था. लेकिन आई यूज्ड टू हैव 2 कॉपीज. एक था कि एग्जाम्पल्स का सभी एग्जाम्पल्स आई यूज टू मतलब नोट डाउन एट वन पॉइंट, ताकि दैट आई कैन यूज इन एसेस एज वेल एज आपको क्या बोलेंगे जीएस के आंसर राइटिंग में भी काम आ जाएगा. ये वाला पहले था. एंड
मैं ऐसे याद रख लेता था कि you have to just remember the keywords and data. Agar for example, I'll tell you, like, if you just say that India is facing the water crisis, it's a very genuine thing. I mean, it is very generic in nature, right? So instead, if you say that, like, okay, 16% of the population has only 4% of the water resources, so it will, I mean, aapko examiner ko you are saying that, you have no way that you can cut my marks. So it worked for me. For everything, I used to what more used to read is not the points, but examples and the data set. So if you have that thing, that will be helpful a lot. And अगर आपके पास टाइम हो तो I will suggest for every topic try to have one एक A4 शीट का रख लो, that फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ टॉपिक लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप, सो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि मतलब एग्जैक्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब व्हाट आर द एडवांटेज यू हैव, एंड उसके बाद में आप ऐसा रख लो कि आपका उसके लिए डिसएडवांटेजेस क्या है और आप क्या कर सकते हैं, मतलब इश्यूज क्या है और उसके बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स एज वेल एज उसके लाइक हाउ यू कैन एड्रेस दिस इश्यूज. सो ये आपको हर एक टॉपिक के लिए मैक्स टू मैक्स 1 पेज के अंदर कवर हो जानी चाहिए. सो इससे क्या होगा कि यू कैन रिवाइज मोर एंड यू कैन फोकस मोर ऑन द ऑप्शनल. एंड इसमें तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि आप सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपके एसे, ऑप्शनल एंड एथिक्स पर. ऑप्शनल तो और सबसे ज़्यादा आपको एम्फोसिस करनी पड़ेगी. एंड आंसर रेटिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन पे फोकस करो, कीप अ शॉर्ट नोट्स as well as try to revise more and try to write in time. देखो आप 3 hours का टाइम है तो इट्स वेरी क्या बोलेंगे, everyone what we do is like we'll skip it. 3 घंटे का एग्जाम है तो we'll write it in 3 hours 10 minutes, 3 hours 30 minutes. So I better suggest not to do that and be true to your own goals. That is what I can say. एंड आप जैसे ये क्या बोलेंगे, आंसर राइटिंग जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, ट्राई टू राइट इट इन एग्जाम मोड. जैसे कि अभी जैसे आज GS1 GS2 और कल GS3 GS4, ऐसे 2 दिन में 4 एग्जाम लिखने की ट्राई कीजिए. क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ये प्रॉब्लम हुआ था कि मैं आई यूज टू राइट 1 टेस्ट इन अ डे, and so I used to thought that no, okay, in 3 hours I was able to finish the paper. But when it comes to the main examination, the main problem which I faced was that uh, for in the first day we have to write 2 papers, that GS1 and GS2. So the second day what happened, by the GS3 like I was having so much of hand pain, and when it comes to GS4 literally I had to leave around 4 to 5 questions, which was a big, I mean, last year I got only 92 in ethics. So because I couldn't finish the paper, and this time what I did is like exactly उसी पे I worked. And before means I gave 2 cycles में भी I did like that only. Saturday Sunday I used to keep Saturday Sunday for mains answer writing. So Saturday हो गया GS1 GS2 and Sunday हो गया GS3 GS4. So इस एक्सरसाइज से एटलीस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस. ऐसा नहीं कि आप पूरा टेस्ट सीरीज ऐसे ही लिखे, बट एटलीस्ट बिफोर द एग्जाम्स ट्राई टू फॉलो दिस. क्योंकि इस बार आप सबको पता है कि मतलब एथिक्स पेपर वाज वेरी लेंथी, बट स्टिल I was able to finish it in 2 minutes before, and also I got 117 in ethics. It was a decent score only. हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं 4 to 5 hours प्रिपरेशन आपके लिए डेफिनेटली एनफ होनी चाहिए. क्योंकि मैं जब व्हेन आई वाज वर्किंग आई वाज आल्सो यूज्ड टू टेक 4 to 5 hours फॉर प्रिपरेशन. लेकिन बस आपको इतना पता होना चाहिए कि यू शुड नॉट गो थ्रू ऑल द मटेरियल्स व्हिच आर देयर. वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड इज कि देखो, यूपीएससी सिलेबस अगर आप देखोगे ना कि एवरीथिंग अंडर द स्काई इज अ सिलेबस, तो आप पूरा पढ़ते जाओगे तो इट इज नॉट पॉसिबल. सो मेक श्योर दैट यू नो व्हाट नॉट टू रीड. सो थोड़ा पढ़िए, आई एम ट्राई टू मेक ए शॉर्ट नोट्स इफ पॉसिबल. फिर यूज टू ट्राई टू गिव मोर टेस्ट सीरीज. तो इसमें क्या होगा ना कि आप कहाँ मिस कर रहे हैं आपको पता चलेगा, एंड यू कीप एड इट. अगर आप फोकस कम मटेरियल एंड ज़्यादा रिविजन पे करोगे तो विथ 4 to 5 hours प्रिपरेशन डेफिनेटली यू कैन डू वेल.
हाँ, मैंने प्रिपरेशन यूपीएससी की प्रिपरेशन विद जॉब ही किया था और इससे के लिए नोट्स बनाते थे क्या आप? हाँ, फॉर ऐसे माय स्ट्रैटेजी वाज़ लाइक देखो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ पहले तो सबके लिए मेन थिंग्स जो होते हैं जैसे मतलब सोशल मीडिया हो गया, आर्टिफिशियल मतलब टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, ऐसे जो अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स है इन सब के लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स और थोड़े इश्यूज़ दैट आई यूज्ड टू कीप एंड इससे के लिए आपको पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए कि यू नीड टू हैव अ स्ट्रक्चर। जैसे आई सॉ मेनी टॉपर्स कॉपी, फिर उसके बाद में मुझे एक स्ट्रक्चर बन गया था। सो तुम आई विल सजेस्ट तुम्हें भी वही स्ट्रैटेजी कुछ मेंटेन करनी पड़ेगी। सी एज मेनी पेपर्स एज पॉसिबल, फिर आपको एक बार स्ट्रैटेजी बनेगी, मतलब स्ट्रक्चर कैसे रखना चाहिए। लाइक ओके, पहले आप एनेक्डोट से स्टार्ट करने वाले हो या आप कोड से स्टार्ट करने वाले हो, उसके बाद में हाउ यू आर जंपिंग इट टू द मेन टॉपिक। जैसे मतलब आप कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स रख रहे हो, जैसे मतलब इन दिस एसे विल डू दिस एंड दैट, या आप डायरेक्टली आप जाना चाह रहे हो। फिर आप पहले टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप एड्रेस कर रहे हैं टॉपिक। जैसे अगर सोशल मीडिया दिया था या कुछ टॉपिक ऐसे दिया था, सो पहले एंशियंट टाइम्स में कैसे रहता था, मिडिवल टाइम्स में कैसा हुआ, मतलब कैसा एवोल्यूशन हुआ था विथ टाइम, दैट विल सी। और उसके बाद में ईच इससे ऐसा होता है कि मतलब आप छोटा सा टॉपिक इन मल्टीपल डायमेंशंस आप कैसे थिंक कर रहे हो, दैट इज व्हाट कंप्लीट एस्से का एसेंस है। सो उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट टॉक के लिए मैंने तो कर लिया था एंड मैंने आपको इससे पहले बताया था ना कि जैसे मेंस के लिए मैंने एग्जांपल्स के लिए एक रखा था, आई मेड ए पीडीएफ फॉर दैट। सो उसे मैं प्रिपेयर करता था और इसी में भी काम आता था। एंड ऐसे के लिए क्या करता था, सपोज एक टॉपिक मैंने लिया, चाहे वो पीओक्यू हुआ या टेस्ट सीरीज का, आई यूज टू ब्रेन स्टॉर्म इट एंड ब्रेन स्टॉर्म करने के बाद क्या करता था ना, आई यूज टू आई मीन कीप आई यूज टू राइट दैट ब्रेन स्टॉर्म वर्ड्स इन वन A4 शीट। ऐसे क्या है ना कि पूरे सारे बहुत सारे A4 शीट्स मैंने किया था। एंड व्हेन इट कम्स टू फिलोसफिकल टॉपिक्स, क्या होगा ना कि नाउ सी व्हेन यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग नाउ, सो अगर आपको कुछ याद आ सकता है, कुछ याद नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको सोशल डायमेंशंस के लिए एक कुछ ऐसे दिया है सपोज, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ आप ऐसा होगा कि आप डिफरेंट डायमेंशन से एड्रेस इट, राइट। सपोज सोचो एक इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल डायमेंशन में आपको कुछ समझ में मतलब कुछ पॉइंट आ नहीं रहा है, व्हाट यू कैन डू, आप यू कैन गो फॉर मतलब गूगल कर सकते हो एंड उसे आप ब्रेनस्टॉर्म, मतलब जहाँ पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग एक A4 शीट में बोला था ना, वहाँ पे यू कैन नोट इट डाउन। बट व्हेन इट कम्स टू द रिवीजन, जैसे एग्जाम के पहले आपको रिवीजन आएगा, तो ये पॉइंट्स आपसे मिस नहीं होंगे एंड ये पॉइंट्स आपके ब्रेन में बहुत ईजिली रहेंगे। तो ये आपको हेल्प हो सकती है डेफिनेटली। प्रीलिम्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी ये था कि अ, मेरा कंप्लीट फोकस था कि स्टैटिक पे, करंट अफेयर्स पे मैं इतना ज़्यादा फोकस किया नहीं था। सो कंप्लीट फोकस मेरा था प्रीलिम्स पे, प्रीलिम्स स्टैटिक पे। स्टैटिक पोर्शन ऐसा था कि आई मेड ए शॉर्ट नोट्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स एंड उससे मेरा फोकस ये था कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आई कैन रिवाइज, आई यूज टू डू दैट। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। क्योंकि मुझे पता था कि मतलब मेरी स्ट्रैटेजी ये आपको वर्क हो सकती है या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। एंड व्हेन इट कम्स टू करंट, मैंने क्या किया था उसके लिए काफ़ी कम फोकस किया था। आई वाज नॉट ए न्यूज़पेपर रीडिंग गाई। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ लाइक पीटी 365 आता था, सो पीटी 365 कर लिया। और उसके बाद में ये वाला कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कंपाइलेशन भी होता है, जैसे मंथली क्विज, इनसाइट्स का मंथली क्विज होता था, उसे आई यूज्ड टू सॉल्व। ऐसे सॉल्व करता था कि इवन विदाउट रीडिंग एनीथिंग आई जस्ट स्टार्टेड, आई मीन ट्राई करता था कि सॉल्व करने का। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में कुछ सॉल्व नहीं होगा, दैट एवरीवन नोज दैट। लेकिन इससे क्या होगा था तथा मुझे लाइक दो एक्सरसाइज एट ए टाइम होते थे। वन थिंग इज दैट हमें मतलब करंट अफेयर्स अभी तक तो मैंने न्यूज़ पे पढ़ा नहीं था, तो इसमें से कवर हो रहा था। एंड सेकेंड थिंग वाज इवन यूपीएससी में भी हार्डली हमें टोटल 100 क्वेश्चंस में 30 to 40 क्वेश्चंस विल बी फेमिलियर, बाकी तो कंप्लीटली न्यू क्वेश्चंस आएंगे। तो नया क्वेश्चंस को कैसे आप अडाप्ट मतलब कैसे टैकल कर सकते हो, वो थ्रू द टाइम भी हो जाता था। सो दिस टू थिंग्स हेल्प मी। सो करंट अफेयर्स के लिए पीटी 365 किया था और फिर ऐसे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करता था। एंड व्हेन I used to do any test series,
तो उसमें कहीं कुछ एक नया करंट अफेयर्स या कुछ ऐसा टॉपिक आ गया, सो आई यूज्ड टू कॉपी दिस थिंग्स एंड आई यूज्ड टू पेस्ट एट वन प्लेस। तो क्या है ना, करंट अफेयर्स आई यूज्ड टू रीड वेरी लेट, बट व्हाटएवर आई यूज्ड टू रीड दैट आई यूज्ड टू रिवाइज मेनी टाइम्स। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स से ये प्रॉब्लम होती है कि दे रीड मोर करंट अफेयर्स, लाइक फ्रॉम कहीं से भी मिला वहीं से पढ़ लेते हैं। सो क्या होगा ना कि अगर इफ़ यू आर रीडिंग दिस मच, सो आप उसे रिवाइज कैसे कर सकते हो, राइट? एंड दिस एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है कि आपको मोर रिविजन करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आप रिविजन करोगे तो एक क्या है ना, आपको व्हाट वी से आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी उस सब्जेक्ट के बारे में। आजकल तो मतलब एलिमिनेशन टेक्निक्स है नहीं, तो यू नीड टू फोकस मोर ऑन बिल्डिंग मोर कंटेंट एक्चुअली। सो ये था मेरा प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी था। एंड हाँ, सेकेंड थिंग सी सैट था। सी सैट के लिए लकीली मेरा मैथ्स ऑप्शनल था, तो मुझे कभी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एंड कभी आई नेवर यूज टू डू एनी पैसेज क्वेश्चन भी, एटलीस्ट आई डिडंट इवन रीड एन सिंगल वर्ड फ्रॉम द पैसेज। सो कंप्लीटली मैथ्स क्वेश्चंस कर लेता था अराउंड 40 टू 45 क्वेश्चंस, सो उसे हो जाते थे। लेकिन फॉर एवरीवन व्हाट आई कैन सजेस्ट इज, देखो अगर आपका सी सैट, आजकल सी सैट काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो रहा है, सो इवन आप अच्छे मैथ्स बैकग्राउंड से तो भी आप यू शुड नॉट नेग्लेक्ट इट। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई कैन से। एंड सेकेंड थिंग, जो वाले मतलब स्टूडेंट्स वो मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, तो उनके लिए वो सी आजकल यूट्यूब में बहुत सारे कोर्सेज हैं। इफ़ यू टाइप सी सेट कोर्स या जैसे मतलब आपको तो टॉपिक्स क्लियर होंगे, जैसे वर्क टाइम हो गया या परसेंटेज हो गया, ऐसे कुछ टॉपिक्स तो आपको पता है कि मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने से पता चल जाएगा। सो उसे आप यूट्यूब में ऐसे टाइप करोगे कि ओके वर्क एंड टाइम यूपीएससी सी सैट, तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे। टेक वन, एक वीडियो देखो, अगर आपको उनका टीचिंग पसंद आ रहा है तो यू कैन फॉलो दैट, ऐसा आप कर सकते हो। एंड नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लिए बेस्ट थिंग होगा कि आप ज़्यादा फोकस रीजनिंग पे करें एंड कॉम्प्रहेंशन पे, उसके बाद में आप मैथ्स भी करें। एंड यू नेवर नो, आजकल क्या है ना, मतलब लोग दे आर स्कोरिंग हंड्रेड्स इन GS1, व्हेन इट कम्स टू GS2 ये वाला मतलब सी सैट में जा रहे हैं। सो इसे बिल्कुल इग्नोर मत करना। एंड प्रिपरेशन की थोड़ी, इफ़ पॉसिबल थोड़ा आप स्टार्टिंग से ही उसे सी सैट भी प्रिपेयर कर लेते ना, तो आपको लास्ट टाइम में क्या प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, एंड दैट वुड बी बेटर। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, देखो स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ मैंने कोचिंग नहीं लिया था, बट मैंने टेस्ट सीरीज लिया था। पहले अटेम्प्ट में मैंने विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज लिया था। विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज में एडवांटेज ये है कि आपको जो स्टैंडर्ड है ना, वो ऑलमोस्ट थोड़ा इक्वल स्टैंडर्ड टू यूपीएससी रहेगा, एंड आप थोड़ा कंफर्टेबल रहोगे। एंड विजन आईएएस का करेक्शन भी काफ़ी ठीक रहता है। सो दैट वाज फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड, मैं क्या किया, मैंने थोड़ा फोरम पे गया था। सेकेंड अटेम्प्ट में आई हैव टेकन फोरम आईएएस का टेस्ट सीरीज। फोरम आईएएस का टेस्ट सीरीज में क्या है ना, थोड़ा क्वेश्चंस थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, तो क्योंकि आई वांटेड टू मेक माई सेल्फ प्रिपेयर फॉर क्या बोलते हो, अनडिस्ट्रक्टेबल बुल बोलते हैं ना, कि आई वांट टू प्रिपेयर फॉर सच ए डिफिकल्ट थिंग, सो दैट मुझे ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस डिफिकल्ट ना लगे, क्योंकि मुझे लगना चाहिए कि यूपीएससी क्वेश्चन थोड़ा इजी लगना चाहिए। एंड मुझे देखा था मैंने पर्सनली, फॉरम के क्वेश्चंस मुझे पसंद आए थे, सो फिर मैंने फॉरम का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था बस। ज्योग्राफी के लिए स्ट्रैटेजी देखो, सी आई जस्ट फॉलोड ओनली क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी जो बुक है वही फॉलो किया था, एंड नथिंग मोर देन दैट। तो उसमें क्या है ना, उस पर भी अगेन सेम शॉर्ट नोट्स बना लिया मैंने। और मेजर फोकस फिल्म्स के लिए तो ऐसा था कि मतलब मैपिंग एरिया हो गया या डिफरेंट सॉइल्स। अब मैपिंग में तो आप ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर हो गया, जैसे रिवर्स हो गया, माउंटेन रेंजेस, पासेस। सो इस पे ज़्यादा फोकस था, मैपिंग ऐसे पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस था। एंड जो भी स्टैटिक क्लास 11th में टेक्स्ट बुक्स में था वो वाला बस इतना आई हैड ए नोट्स। फिर उसके बाद में क्या, आई यूज टू गिव द टेस्ट सीरीज, उसमें अगर कुछ नया टॉपिक आ गया तो उसे एडअप कर लो। तो दिस वॉज एनफ फॉर मी। एंड व्हेन इट कम्स टू द मेंस आंसर राइटिंग, ज्योग्राफी के क्या है ना, थोड़े टॉपिक्स हैं जो मतलब रेगुलरली ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे वॉल्केनोस हो गया, उनके डिफरेंट फॉर्म्स, एक्सटेंसिव फॉर्म हो गया, इंट्रिंसिक फॉर्म्स हो गया, या मानसून का मैकेनिज्म हो गया, या पोलर वर्टेक्स, एल निनो, ला निनो, ऐसे कुछ
थोड़े से टॉपिक्स है जैसे वेस्टर्लिस ये सब। तो इसमें क्या है ना, आपको यू हैव टू हैव अ वन पेज पीडीएफ। इसके लिए आप गूगल कर मतलब आप एक टॉपिक ले लो, फिर उसके लिए आप गूगल सर्च कर लो, आपको यू विल गेट एनफ डेटा। उससे क्या है ना, आप बस अगर आप इफ़ यू वांट यू कैन मेक इट इन वन नोट, एवर नोट, या आपको ज़्यादा हैंड राइटिंग नोट्स पसंद आता तो वो भी कर सकते हो, दैट वुड बी एनफ। एंड हाँ, मेंस के लिए क्लास 11 सिर्फ एनफ नहीं होता है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए दैट विल बी एनफ। मेंस के लिए आपको ह्यूमन ज्योग्राफी जैसे मतलब इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज हो गया, अगर मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, तो मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का प्रोग्रेस कैसा है इंडिया में, एंड उसका इश्यूज क्या है, हम क्या कर सकते हैं मतलब वे फॉरवर्ड, अगर कुछ कमिटीज है तो उसके रिकमेंडेशंस क्या है। सो दिस ऑल यू शुड हैव टू हैव इन वन प्लेस, दैट वुड बी बेटर। मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है, and this is my second attempt already, मैंने बोला था, and we'll go through the other questions. Okay, ethics के preparation, when it comes to ethics preparation, तो what I did is like mostly सब्जेक्ट के लिए आई फॉलोड डीके बालाजी बुक, उसमें थोड़े बेटर एग्जाम्पल्स हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू थिंकर, मोरल थिंकर्स के लिए, फॉर दैट आई फॉलोड लेक्सिकॉन बुक। तो अगेन सेम, बस फर्स्ट रीड के लिए स्टैंडर्ड बुक एंड सेकेंड रीड के लिए माई ओन नोट्स। ठीक है, इसके बाद में क्या हमें क्या है ना कि एथिक्स के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ट्रिकी थिंग जो दो ही होते हैं। एक होता है कि आपका केस स्टडीज आप कैसे लिख रहे हो, सेकेंड होता है कि आपको क्वेटेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसे आप कैसे टैकल करने वाले हो। सो दीज टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज आपका राइटिंग स्पीड। देखो आप नॉर्मल जीएस 1 2 3 आप देखोगे तो आप हार्डली यू हैव टू राइट 56 पेजेस, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो मिनिमम आपको 60 पेजेस तो लिखना होता है, एंड दिस ईयर इट वाज अराउंड 67 पेजेस। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना चाहिए। एंड आप न्यूज़पेपर्स या कहीं पे भी आपको कुछ टेस्ट सीरीज कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपको कहीं कुछ एग्जाम्पल दिख गया तो यू कैन ऐड इट अप। जैसे अगर सी आई टेल यू वन एग्जाम्पल, सो देयर इज अ टेम्पल इन तेलंगाना, तो उसमें क्या होता है कि मतलब दिस लॉर्ड शिवा टेम्पल, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, यू हैव there is a dargah also inside. I mean this दरगाह में जो मुस्लिम्स के रिलीजियस मतलब बड़े लोग होते हैं, दे यूज टू ब्लेस द पिलग्रिमेज। सो जो भी जाते हैं भक्त लोग को, मतलब हिंदू भक्त को एक्चुअली दे ब्लेस। सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस। ऐसे मतलब आप कहीं पे भी आप देखोगे कुछ एक अच्छा सा दिखा है, मतलब इसे यू कैन यूज इट इन एनीवेयर इन योर कुछ भी। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग्स एट वन प्लेस, दैट विल हेल्प यू ए लॉट। सो एथिक्स के लिए आप बस इतना स्ट्रैटेजी बना लो, आप केस स्टडीज कैसे अप्रोच करोगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना कि पहले हमारे लिए इतना इजी नहीं है कि डेवलप होना। सो फॉर दैट यू कैन गो थ्रू द टॉपर्स कॉपी। देखो आप सब लोग कैसे स्टार्ट करें, थोड़े लोग दे विल गो विद द स्टेक होल्डर अप्रोच, और थोड़े लोग दे विल टू गो विद द फैक्ट्स। इस केस स्टडीज में दिस आर द फैक्ट्स, एंड उसके बाद में दे विल स्टार्ट द क्वेश्चन, एंड थोड़े लोग डायरेक्टली दे विल अटैक द क्वेश्चन। सो आप देखो, एंड विच एवर फील्स गुड फॉर यू दैट यू कैन डू। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको 6 केस स्टडीज होते हैं, सो आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो ताकि आपको कंप्लीट सिमिलर ना लगे। हर एक आंसर में अब हर एक आंसर में ऐसा ना है कि ओके केस स्टडी स्टेक होल्डर्स इन दिस केस स्टडी, स्टेक होल्डर्स इन दिस केस स्टडी, ऐसा स्टार्ट ना करें। सो आप यू कैन गो विथ दिस थिंग्स ऑल्सो। यू कैन यूज वन स्ट्रैटेजी फॉर डिफरेंट केस स्टडी, दैट इज एंटायरली अप टू यू हाउ इट कैसे चल रहा है आपको, मतलब हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, दैट ओनली यू डू। एंड एज ऑलरेडी इफ यू हैव एनी स्ट्रैटेजी, प्लीज आप यू शुड नॉट चेंज इट फॉर, अगर आप कोई आके कुछ बोल दिया कि इट वर्क फॉर मी, सो मे बी हो सकता है कि उस दैट वर्क फॉर यू बट मे नॉट वर्क फॉर यू। सो अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी है तो डोंट चेंज इट। एंड सेकेंड थिंग, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी काफ़ी ट्रिकी है। सिर्फ एक कोटेशन दे देते हैं और उस पर हमें आंसर लिखना है। सो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स है, थोड़े लोग सिर्फ डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट इकोनॉमिक या एनवायरमेंट या सोशल डायमेंशंस में उसे एड्रेस करते हैं, या और कुछ उसके बारे में एग्जाम्पल्स लिखते हैं या उसे और एलोबरेट करते हैं।
so that you see, if you see the toppers copy, you'll get an idea. And ethics के लिए more writing will give you more good marks. And also what we say, आपको एग्जाम्पल्स की एक पीडीएफ होनी, इट्स लाइक फॉर एवरी सब्जेक्ट इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल। ऑप्शन क्या है? ओके, टेस्ट कब ज्वाइन किया? सी देखो, व्हेन इट कम्स टू माय फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स के लिए, आई स्टार्टेड एग्जैक्टली 70 days बिफोर। तो फर्स्ट 1 month आई डिड ऑल द ग्राउंड वर्क, मतलब जितने सब्जेक्ट्स के प्रीलिम्स टाइप्स के नोट्स बनाना, ये सब थिंग आई डिड। एंड then I started giving the prelims test series. And यहाँ पे I would like to stress one more point कि when it comes to टेस्ट सीरीज, आप यू कैन स्टार्ट विथ, आई मीन एक 3-4 महीने पहले स्टार्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट यू एंड योर टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट देना आप एक 1 month के पहले। जैसे अगर आप परसों में 28 को एग्जाम था, तो यू कैन एंड इट बाई ऑलमोस्ट अप्रैल एंडिंग तक, आप यू शुड फिनिश योर टेस्ट सीरीज। क्योंकि आफ्टर दैट टेस्ट सीरीज में जहाँ जहाँ पे मिस्टेक्स हुआ था, उससे आप लर्न करना, या आप ज़्यादा रिविजन पे फोकस कर सकते हो आफ्टर दिस थिंग्स। Okay, so that is one thing. And when it comes to test series for the prelims, my sincere suggestion is just एक test series मत, don't go for only one test series। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि सपोज से लाइक इफ पीपल आर फॉलोइंग ओनली वन टेस्ट सीरीज, उसमें क्या होता है कि यू विल गेट अडेप्टेड फॉर दोस टेस्ट सीरीज। मतलब उनका क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसा है, द वे उसी वे में तुम अडेप्ट हो जाओगे। अगर आप कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन मिल जाएगा, यूपीएससी ऑब्वियसली कोचिंग इंस्टीट्यूट पीपल आर नॉट प्रिपेयरिंग, राइट? सो ऑब्वियसली इधर उधर रहेगा, समटाइम्स इजी भी हो सकता है, समटाइम्स जिस टेस्ट सीरीज तुम लिखा उससे भी डिफिकल्ट भी हो सकता है। सो यू विल नॉट बी एबल टू डील इट एक्चुअली। सो व्हाट आई सजेस्ट इज चूज 3 to 4 मार्केट में, मतलब अभी टेक द रिव्यूज एंड देखो कि 3 to 4 अच्छे से टॉपिक्स, अच्छे से टेस्ट सीरीज ले लो। उसमें हर एक से क्या करो ना, बस 2 टेस्ट, that would be enough. On and around 8 to 10 टेस्ट will be enough. So आप ये कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आप डिफरेंट टेस्ट सीरीज कर रहे हो ना, सो आपका एक मतलब आपको यूपीएससी भी अगर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देगा ना, तो यू विल नॉट फील समथिंग न्यू और पैनिक नहीं हो जाओगे। सो दिस विल वर्क आई गेस। करंट अफेयर्स का स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी शेयर किया था कि मोस्टली आई वाज नॉट ए न्यूज़पेपर गाइड, बट आई सजेस्ट यू टू रीड द न्यूज़पेपर्स। इवन आप न्यूज़पेपर से नोट मेकिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा स्ट्रैटेजी इतना ही था, बस PT 365 टेस्ट सीरीज एंड थोड़े से क्विजेस, इनसाइट्स ऐसे वाले क्विजेस से आई यूज्ड टू डू। एंड मेंस के लिए व्हाट आई डिड इज लाइक मेंस 365 और फोरम वाला भी होता है मटेरियल करंट अफेयर्स के लिए, दैट आई यूज्ड टू फॉलो। दैट वुड बी मोर देन एनफ, यू कैन आंसर ऑलमोस्ट एनीथिंग। अगर आपको कुछ स्किप भी हो गया ना, आपको टेस्ट सीरीज में मिल ही जाएगा। हाँ, मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली मैथ्स का बैकग्राउंड है मेरा, क्योंकि आई डिड माई ग्रेजुएशन IIT मद्रास। तो एंड मुझे छोटे जब से काफ़ी इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स। हाउएवर मेरा ग्रेजुएशन केमिकल इंजीनियरिंग था एंड आई वाज ए ग्रेट रैंकर ऑल्सो। पहले देखा था मैंने कि केमिकल इंजीनियरिंग है या नहीं, सो इट वाज नॉट देयर, सो आई ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स। हाँ, उसके लिए व्हेन इट कम्स टू कोचिंग, मैंने ज्वाइन किया था IMS, एक 2 महीने लीव लेके आई जॉइन फॉर IMS कोचिंग, बट आई डिडंट लाइक मच, सो उसको बीच में छोड़ दिया था। वैसे आपको अभी मैथ्स के लिए अगर आपको चाहिए तो देर आर गुड सोर्सेस इन यूट्यूब ऑल्सो। जब मैंने स्टार्ट किया था यू डोंट हैव मच, बट अभी आपके लिए डेफिनेटली बहुत सारे कोर्सेज है एंड टेलीग्राम में भी आपको यू विल गेट इजीली वीडियोस मिल जाएंगे। सो आई गेस आपको मैथ्स के लिए तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस बुक लिस्ट भी आपको ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है, एज वेल एज आपको मैथ्स रिलेटेड एनी डाउट्स है तो आप यू कैन डू लाइक रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है टेलीग्राम चैनल। अभी तक अभी कुछ ज़्यादा अपडेट्स नहीं दिया था बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल चल रहा है थोड़ा कुछ, बट आई एम हैप्पी टू हेल्प द पीपल फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड एज वेल एज द GS बैकग्राउंड। एंड उसके लिए मैं एक्चुअली शेयर कर दूंगा मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टा ID दैट आई डू। हिस्ट्री सब्जेक्ट एक्चुअली ये क्या है ना, एवरीवन वो थोड़ा इश्यू होता है हिस्ट्री के लिए, बट व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक हिस्ट्री को जस्ट डोंट सी लाइक एज अ फैक्ट्स एंड ऑल,
what you can do is like before starting a history subject, I'll sincerely suggest to go through the crash courses. मतलब काफी सारे crash courses है online पे. अगर ancient medieval ऐसा कुछ कर रहे हो या मॉडर्न भी पढ़ रहे हो तो गो थ्रू द क्रैश कोर्स. तो उसमें क्या होगा ना कि आपको दे विल टीच यू एवरीथिंग इन इज लाइक इन अ स्टोरी मैनर. तो आपको क्या होगा, एटलीस्ट आपको थोड़ा स्टोरी बैकग्राउंड में पता चल जाएगा. फिर उसके बाद में आप अगर पढ़ रहे हो ना तो इट वुड बी बेटर, आपको और अच्छे से इजी रिमेम्बर में रहेगा. एंड आपको एक्चुअली क्या है ना, अगर इफ यू आर फीलिंग आई मीन डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग दिस डेट्स एंड ऑल, वो मेरे से भी हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में. बट क्या है ना, ओनली थिंग दैट वी कैन ओवरकम हियर इज लाइक बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं ना कि द मिस्टेक इज लाइक अरे हिस्ट्री वैसे भी याद रहेगा नहीं, सो व्हाट विल डू इज लाइक विल रीड इट इन द एंड. लेकिन आप एंड में अगर एक बार पढ़ोगे तो अगर याद रहेगा तो वो हिस्ट्री नहीं होगा ना. सो यू नीड आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कि हिस्ट्री सबके लिए प्रॉब्लम है थोड़ा सा कुछ. सो आई बेटर सजेस्ट, आप अगर हिस्ट्री में फैक्ट्स याद करने में थोड़ा कुछ इश्यू हो रहा है तो यू व्हाट यू कैन डू इज आप थोड़ा पहले से ही उसे करके थोड़ा रिवाइज ज़्यादा कर सकते हो ताकि आपको ये हो सकता है. एंड डोंट कीप इट फॉर द एंड. एंड डोंट इवन क्या ऐसा मत करो कि मतलब एंशियंट मैंने छोड़ दिया, आई विल नॉट डू एंशियंट एंड ऑल, आई विल डू ओनली दिस थिंग्स. ऐसा भी मत करो क्योंकि फ्रैंकली सेइंग आजकल मतलब किसी से भी कुछ भी पूछ ले रहा है. सो बेटर टू नॉट टू लीव एनी सब्जेक्ट एंड फोकस मोर ऑन दिस थिंग्स. मैथ्स के लिए आई यूज टू कीप अराउंड हाफ द टाइम फॉर द मैथ्स. कुछ चाहे कुछ हो जाए हाफ टाइम मैं मैथ्स को देता था एंड हाफ टाइम आई यूज टू गिव फॉर दिस थिंग. एंड प्रीलिम से पहले आई एंश्योर दैट मेरा पेपर 1 का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया एंड पेपर 2 के बाद में आई स्टार्टेड गिविंग द टेस्ट सीरीज. उससे पहले मैथ्स के लिए आई हैव नॉट गिवन द टेस्ट सीरीज. करंट अफेयर्स व्हेन इट देखो, इफ यू कवर दिस PT 365 एंड ऑल उसमें ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा. अगर नहीं आपको मंथ वाइज अगर करनी है तो मोस्टली आई विल सजेस्ट एक साल की तो होनी चाहिए. एंड पीपल विल डू 1 to 2 years ऑल्सो, दैट मच इज नॉट रिक्वायर्ड, बट एक साल की तो होनी चाहिए. एनसीईआरटीज के बारे में ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड. इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कम्प्लीटली. अगर आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं हो रहा है या कम्प्लीटली न्यू हो, थोड़ा पैनिक हो, तो यू कैन स्टार्ट विथ एनसीईआरटीज. लेकिन अगर आपको थोड़ा कुछ टाइम कंस्ट्रेंट है, जैसे मैंने किया था, आप भी यू कैन व्हाट यू कैन डू इज लाइक डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट विथ द स्टैंडर्ड बुक्स. अगर इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग देन यू कैन गो एंड सर्च द यूट्यूब. सो आई हैव नॉट गॉन थ्रू एनसीईआरटीज, बट अगर if you are feeling not comfortable then you can go. हाँ, यूपीएससी के प्रीवियस पेपर्स, दिस इज लाइक यू नो मस्ट एंड शुड, मतलब वन कैन नॉट अवॉइड दिस थिंग्स. आप चाहे इफ इट इज इफ यू आर गोइंग थ्रू आई मीन क्या बोलेंगे, हाँ चाहे प्रीलिम्स या आप मेंस की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, क्या होता है आपको फर्स्ट लाइक बिफोर स्टार्टिंग एंड टॉपिक व्हाट यू डू इज लाइक जस्ट पीवाईक्यूज उठा दो. और जैसे आप आर्ट एंड कल्चर निकाल दिया और आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया पढ़ने से पहले आप व्हाट यू कैन डू इज लाइक यू कैन जस्ट सॉरी, हाँ पीवाईक्यूज के बारे में बात कर रहे थे ना. हाँ, तो आप अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो या उससे पहले क्या करना है, आप बस यू जस्ट ओपन द पीवाईक्यूज एंड यू जस्ट सी कि इवन इफ in the first thing you will not understand anything like by seeing the PYQs also, but इतना तो होगा कि at least if you read just gone through the questions or just don't solve, just go through the questions, तो आपको इतना तो पता चलेगा कि यार okay like UPSC asking more from the Buddhism Jainism topics हो गया, या पेंटिंग्स के बारे में ज़्यादा पूछ रहा है, या कहीं कहीं आर्किटेक्चर के बारे में पूछ रहा है, या आर्किटेक्चर के बारे में अगर पूछ रहा है तो कैसा पूछ रहा है. सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो ना तो विच टॉपिक्स टू बी हाईलाइटेड, मतलब कितना स्ट्रेस करना चाहिए आपको, दैट यू विल गेट अ ग्लिम्स थ्रू दिस. सो दैट यू कैन डेफिनेटली डू. एंड प्रीवियस क्वेश्चंस ऐसे भी है कि समटाइम्स क्वेश्चंस विल बी आल्सो रिपीटेड.
So you cannot afford it skipping the PYQs, and that is equally true for your mains, your essay, as well as your what do you say, uh, your optional also. Optional के थ्रू डेफिनेटली वो लाइक इट्स लाइक ए बाइबल. एंड मेरा यही हुआ था कि 2005 में क्वेश्चन आया था एसए का, द हैंड दैट रूल्स द, आई एम सॉरी आई याद नहीं एग्जैक्टली. हाँ, कुछ ऐसा ही कैसे आया था एक्चुअली, बट व्हाट आई मतलब जो मेरा अप्रोच था वो इतना सही नहीं था अप्रोच. बट मुझे बाद में आने के बाद पता चला कि दैट वाज अ डायरेक्ट पीवाईक्यूज. सो फिर उसके बाद में मुझे काफ़ी तकलीफ हो गई थी, एंड सेकेंड अटेम्प्ट के लिए तो आई डिड ऑलमोस्ट ऑल फ्रॉम पीवाईक्यूज से कर लिया था. सो आई सजेस्ट यू दैट ऑल्सो. पर्सनालिटी टेस्ट, ओके. इंटरव्यूज आपको पता है कि इट इज़ आई मीन आप जस्ट ऐसे दृष्टि या ऑनलाइन के इंटरव्यू मॉक्स या शॉर्ट्स ऐसे देख के एक ऐसा मतलब इंटरव्यू पे एक सेपरेटली ऐसा कुछ न्यू ओपिनियन मत डालो. I mean, it's not about like grilling. It's complete about, you know, they just want to converse with you and they want to know what kind of person you are. And सो दैट इज थिंग. एंड ऑल्सो इंटरव्यू के लिए आप क्या है ना, पहले से आप प्रिपेयर कर सकते हो. माई वॉट द मिस्टेक आई डिड वॉज आई डिडंट रीड द न्यूज़ पेपर्स. सो उसके बारे में क्या होता था कि अगर आप न्यूज़ पेपर्स नहीं पढ़ रहे हो ना, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द जनरल थिंग्स विच आर हैपनिंग, सो उससे क्या होगा कि यू मे क्लियर द प्रीलिम्स एंड मेंस, बट व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बिल्ड अप द ओपिनियन. इतना ईजी नहीं है. आप क्योंकि इसके बाद में क्रॉस क्वेश्चंस भी होते हैं ना, कि मेंस में नोबडी इज गोइंग टू आस्क क्रॉस क्वेश्चंस, बट इसमें पॉसिबिलिटी है क्रॉस क्वेश्चंस का भी. सो यू नीड टू हैव मोर क्लैरिटी. सो इंटरव्यू के लिए व्हाट आई सजेस्ट इज आप स्टार्टिंग से न्यूज़पेपर अच्छे से फोकस कर लें. एंड आपका ड्राफ्ट में एवरी पॉइंट के बारे में यू हैव टू हैव सम, मतलब आप देखो कैसे पूछ सकता है. यू कैन थिंक एंड देन यू कैन क्या बोलेंगे, यू कैन ट्राई, मतलब ऐसा पूछ सकता है एंड ऑल. तो उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ या ऐसा कुछ यू कैन प्रिपेयर, पहले से आप मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हो उसके लिए. दैट विल बी हेल्पफुल. एज वेल एज आप जैसे मॉक अटेंड करोगे ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक अटेंड करोगे तो आपको यू विल गेट मोर फ्रीनेस आ जाएगा आपको. दैट इज वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग ये होगा कि आपको कैसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग. एंड इफ़ यू आर मिस, ऑब्वियसली मॉक्स में कुछ कुछ एक्सपर्ट्स आएंगे, वो तुम्हें कुछ नया क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको नया पर्सपेक्टिव भी मिलेगा. सो ये हेल्प हो जाएंगे आपको. एंड when it comes to book list, I'll upload, see obviously सबके book list is very standard and वो तो सब टॉपर्स भी बता देते हैं. एंड स्टिल ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपलोड किया है उसे. कोचिंग की इम्पोर्टेंस, डेफिनेटली कोचिंग की ज़रूरत नहीं है. आई एम 100% सेइंग दिस. बस आपको क्या है ना कि आपको इतना पता होना चाहिए कि what sources that you should follow and what sources you should not follow. And a little guidance is what enough. And I guess there are many nowadays you have good YouTube sources which can guide you all these things. आप टॉपर्स के थोड़े से टॉक्स देख लोगे या ऐसे कुछ देख लोगे तो आपको थोड़ा सा इंसाइट मिल जाएगा. या आपके फ्रेंड से आप डिस्कस करोगे, आपके कोई people who have cleared and all. So that and all will help. And कोचिंग का इतना ही होता है कि इम्पोर्टेंस, आप कोचिंग 1 साल करोगे फिर आपको पता चलेगा कि कोचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, लिटरली सेइंग. सो कोचिंग पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. बट स्टिल इफ यू फील लाइक यू नो आपको यू कांट सिट फॉर ए लॉन्ग, या यू नीड समबडी टू क्लियर द टॉपिक्स, आपको मतलब ज़्यादा बुक्स के बारे में आप सेल्फ घूमना ज़्यादा नहीं चाहते, सो देन यू कैन डू इट. बट डेफिनेटली मैंडेटरी तो नहीं है. न्यूज़पेपर्स कैसे पढ़ोगे, देखो न्यूज़पेपर पढ़ने की भी 2 तरीके होती है. एक तो क्या है ना कि आप मेजर न्यूज़ जैसे होता है, पहले हेडिंग देखो. हेडिंग देख के आपको पता चलेगा कि ये मतलब ये यूज़ हो सकता है या नहीं आपके. क्योंकि पहले सबसे पहले आपको करना है कि बिफोर स्टार्टिंग यूपीएससी प्रिपरेशन आपको सिलेबस को मग करना है कि किस में क्या क्या सिलेबस है. दैट यू हैव टू मग इट. तो आपको एक टॉपिक देखोगे तो आपको पता चलेगा. जैसे आप एक क्राइम न्यूज़ है तो क्राइम न्यूज़ आपको कहीं यूज़ नहीं होगा, दो इट इज़ इंटरेस्टिंग, आपको यूज़ नहीं होगा. सो आप उसे स्किप कर सकते हो, जैसे क्राइम न्यूज़ हो गया एंड ऑल. एंड क्या बोलेंगे,
जस्ट ऊपर से हेडिंग पढ़ो, थोड़ा आपको लगा कि इट इज़ ओके, ये कहीं मुझे यूज़ हो सकता है, जैसे जीएस में यूज़ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, सो दैट यू कैन कीप इट, मतलब थोड़ा कॉपी पेस्ट करके एक जगह में रख सकते हो, जैसे जीएस 1 का एक जगह में या जीएस 2 का एक जगह में, ऐसा कुछ कर सकते हो, या एग्जाम्पल्स यू कैन कॉपी डाउन, बट आई सजेस्ट नॉट टू मेक द नोट्स, बट इफ़ यू आर, आपको अगर, थोड़े पीपल ऐसे भी होते हैं जैसे दे वांट एवरीथिंग, मतलब नोट्स उनको चाहिए ही चाहिए, उनके खुद के नोट्स चाहिए। अगर ऐसा है आपका रिक्वायरमेंट तो ही करो, क्योंकि वाई टू वेस्ट योर टाइम, यू कैन स्पेंड दिस टाइम ना, आप क्वालिटीली यूज कर सकते हो, जैसे आपके ऑप्शनल पे होगा एथिक्स एंड, इस पे आप क्वालिटीली स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि देखो एट द एंड ऑल द, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सब है, एट द एंड दे विल कंपाइल द न्यूज़, मतलब कहीं कहीं पे भी, कहीं पे भी। सो व्हाट यू कैन डू इज लाइक, यू कैन गो फॉर टू, दो इंस्टीट्यूट किसी ले लिया और उसके PT365 देख लिया, तो ऑलमोस्ट ऑल द न्यूज़ विल बी कवर्ड। सो दिस इज माय पर्सनल सजेशन, इट्स ऑल अप टू यू। अ, देखो एक्चुअली आई वाज वर्किंग, सो फर्स्ट क्या है ना, मेरा एक कोई रूटीन नहीं होता था, क्योंकि मेरा कभी डे शिफ्ट होता था, कभी नाइट शिफ्ट होता था। सो स्टार्टिंग में क्या, जब टाइम मिला अराउंड 4 to 5 आवर्स आई यूज्ड टू टेक, एंड जब सेकेंड अटेम्प्ट में जब मैंने रिजाइन कर दिया, तो ऐसा होता था कि अगेन सेम, आई कुडंट मेक ए प्रॉपर थिंग लाइक नो मॉर्निंग उठो, रात में सो जाओ, आई एम नॉट लाइक दैट पर्सन। जब मन करे तब पढ़ता था, लेकिन ऐसा था कि दिन में एक 10 10 आवर्स हो जाते थे एंड प्रॉपर स्लीप होता था। अगर उस दिन में 8 घंटे भी पढ़ लिया तो भी चलेगा, लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा नींद चाहिए थे, क्योंकि एट द एंड की आपकी, सी इफ यू हैव ए प्रॉपर स्लीप देन ओनली योर माइंड विल वर्क। तो अगर आप 1 घंटा भी पढ़ोगे ना, तो थोड़ा ठीकली पढ़ोगे। सो दैट वाज द थिंग। यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? इससे पहले बताया था कि देखो, कब से स्टार्ट करोगे, इस मतलब हाँ, आपको जब से मतलब वो थॉट आ जाएगा तब से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी अगर ग्रेजुएशन में हो, तो आई सजेस्ट स्टार्टिंग ईयर्स में आप अदर एक्टिविटीज़ पे, मतलब आपके थोड़ा सा कॉलेज पे फोकस कर सकते हो। इतना ज़रूरत नहीं है कि मतलब आप पहले से इंटर से ही 10th से ही स्टार्ट कर लिया यूपीएससी के लिए, इतना आई डोंट थिंक इट इज़ मच रिक्वायर्ड दैट मच, क्योंकि आपको दूसरे सब कुछ आप दूसरे एक्टिविटीज़ में फोकस करोगे, तभी आपको आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा। सो आई सजेस्ट, अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो सेकंड या थर्ड ईयर से स्टार्ट कर लें। अगर आप ग्रेजुएशन हो गया तो आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो ऑब्वियसली। टाइम टेबल, जैसे अभी इससे पहले बताया था कि कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल तो नहीं होता था। आई एम वेरी बैड एट मेकिंग दिस टाइम टेबल्स, क्योंकि आज मैंने टाइम टेबल बना लिया और अगर आई वाज नॉट सपोज, मतलब अगर उसे फॉलो नहीं किया, तो थोड़ा सा काइंड ऑफ गिल्ट हो जाता था, एंड उससे और एक 1 आवर वेस्ट हो जाता था। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, इंस्टेड, देखो मेरा इतना टारगेट रहता था कि मतलब अगर मुझे पॉलिटी कंप्लीट करनी है, मुझे एक 2 दिन आई यूज्ड टू टेक, मतलब ऐसा रखता था कि 2 दिन मेरा टारगेट है, इसमें इतना इतना कंप्लीट होना चाहिए, या पॉलिटी पूरा टॉपिक है, ये पूरा मुझे इतना 1 वीक या 10 डेज में कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा कुछ स्टार्टिंग में रखता था। सो अकॉर्डिंगली जब मतलब कैसे फ्री लगा, अगर अभी मुझे पॉलिटी पढ़ने का मन कर रहा है तो पॉलिटी कर लिया, अगर थोड़ा कुछ बोर लग गया तो फिर और I used to go for another subjects. So like that I used to do. But I used to sit for 2 hours at a time. मतलब I used to keep this slots of 2 hours. 2 hours पढ़ लिया, फिर बाद में I used to go for some tea और chit chats and all. फिर थोड़ा सा कुछ रेस्ट ले गया, again 2 hours like that. So UPSC मीडियम के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, एंड मेंस के आंसर रेटिंग के हम प्रीलिम्स से पहले ज्वाइन करनी चाहिए क्या? सी इट डिपेंड्स ऑन यू कि, बट आई सजेस्ट अगर आप पहले से ज्वाइन कर लोगे ना, तो आपको क्या है ना, एक्चुअली इसमें क्या, आप यू कैन वर्क थ्रू थ्रू साइकिल्स, 2 साइकिल होते हैं। पहले होता है फेज 1, फेज 1 में क्या, आप प्रीलिम्स से पहले आपको यू शुड गिव एटलीस्ट 1 or 2 टेस्ट सीरीज। अगर वो सेक्शनल हो तो भी चलेगा, लेकिन यू विल गेट एन इनसाइट कि मतलब आप आर यू एबल टू, तुम्हारी राइटिंग स्पीड कितनी है, व्हाट्स योर राइटिंग स्पीड, मतलब इन दैट 3 hours हाउ मेनी क्वेश्चंस दैट यू आर एबल टू डू, if any unknown questions are coming, so how you are handling it, agar, and when it comes to structuring, even if you know the content and all, whether आप उसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं, so that and all you will get to know. So it is suggested प्रीलिम से पहले आप 1 या 2 टेस्ट सीरीज लिखो, तो दैट वुड बी बेटर कि आपको क्या स्ट्रेंथ है क्या नहीं है और उसके लिए क्या वर्क आप कर सकते हो, दैट वुड बी क्लियर आपको।
सो दैट इज सजेस्टेड। नोट्स पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट बुक्स। मुझे पर्सनली आप पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि इफ़ पॉसिबल आप नोट्स बना लो एंड नोट्स को फॉलो करो, क्योंकि आप एक अगर आप सोचो एक लक्ष्मीकांत की बुक है, इतनी होती है मोटी, तो उसे आप कितना बार रिवाइज कर सकते हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स के बिफोर। अगर आपकी इतनी सी छोटी सी शॉर्ट नोट्स है दैट यू कैन रिवाइज मोर नंबर ऑफ टाइम्स। एक आप स्टैंडर्ड बुक को रिवाइज करने की जगह में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप आपकी शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो। दो द मैटर इज सेम बट दिस विल वर्क। सो आपको अगर रिवाइजन ज़्यादा होना चाहिए, सो ये आपको काम आएगा। प्लान बी, हाँ डेफिनेटली। देखो अभी आप इफ़ यू आर अ वेरी फ्रेशर ना, तो आई वोंट सजेस्ट आपको प्लान बी रहना चाहिए। अभी अभी आप अगर कर रहे हो, लेकिन अगर आप कुछ क्या बोलेंगे, सपोज आप थोड़ा लेट ट्वेंटीज़ में हो, या आप जॉब छोड़ के इधर आ रहे के ट्राई कर रहे हो, या आपका ऑलरेडी एक अटेम्प्ट या दो अटेम्प्ट हो गया, सो आई सजेस्ट कि आपको देखो प्लान बी तो डेफिनेटली रहना चाहिए, क्योंकि प्लान बी रहना इज काइंड ऑफ नो आपको एक सिक्योरिटी नेट रहना चाहिए। क्योंकि आपको जैसे इफ़ यू गो थ्रू द प्रिपरेशन नो, यू विल गेट मेनी टाइम्स अरे वो नेक्स्ट क्या होगा मेरा, या मतलब फ्यूचर के बारे में यू विल गेट ब्लैंक। उस टाइम में यू शुड नॉट हैव द कन्फ्यूजन। सो आपको क्या है ना, अगर आपके पास एक प्लान भी है तो आपको क्लियर रहेगा, ओके ठीक है मेरा ये प्लान है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अगर आपके पास प्लान भी नहीं होगे ना, तो for small failures or small, agar if you are not able to perform in the test series and all also, you'll get so panic and all. So for that reasons I suggest, if you have a plan B, definitely it would be awesome. रिवीजन कैसे करें? रिवीजन एक्चुअली रिवीजन से मैं क्या बोलता हूँ कि लाइक यू शुड फोकस मोर ऑन द रिकलेक्टिंग द थिंग्स। रिकलेक्टिंग द थिंग्स मतलब आप व्हाट यू डू इज लाइक इट्स नॉट रिविजन, मतलब इट्स जस्ट ओपनिंग द बुक एंड जस्ट रीडिंग द थिंग्स। रिकलेक्टिंग द थिंग्स मीन्स आप जस्ट बुक you keep the book aside, say if it is a history notes, ठीक है, history notes बस you keep it aside, don't look at it, just try to collect as many। अगर एक टॉपिक हो गया, सोचो लाइक स्वदेशी मूवमेंट्स टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज योर टारगेट, तो सोचो कि ओके कौन सा इवेंट पहले आया, अगर स्वदेशी मूवमेंट है तो उसमें व्हाट वर द इवेंट्स, मेन इवेंट्स, ट्राई टू रिकलेक्ट इट। अगर तुम कुछ कांग्रेस आईएनसी प्रेसिडेंट का भूल गए हो, या इफ यू फॉरगेट समथिंग लाइक ईयर्स कुछ भूल गए हो, या कुछ इवेंट भूल गए हो, देन आफ्टर दैट यू कैन गो एंड क्रॉस चेक ना। तो इट विल क्या है ना, you will be able to remember it for a longer time, and recollection helps more, and this should be how you revise actually. नोट्स, व्हेन इट कम्स टू नोट्स मेकिंग, मेंस के लिए मैंने ऑलरेडी क्लियरली बताया कि नोट्स कैसे बनाएं। फॉर एवरीथिंग लाइक टेक अ A4 sheet and keep what are the positives, pro points, and second what are the issues, and what are the suggestions that you can give with related to that topic, and if there are any unique data, statistics or examples or a committee recommendations, that you do it, and it would be uh, देखो एक्चुअली क्या है ना, आंसर राइटिंग में हमें बहुत दिक्कत ये होती है कि सपोज से एंटी डिफेक्शन के बारे में क्वेश्चन है, तो हमें पूरा पता होता है कि एंटी डिफेक्शन क्या होता है, कैसा होता है, वी नो एवरीथिंग, बट क्या है ना, सब लोग आपकी पेन हटती नहीं है, क्योंकि इट विल नॉट मूव बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। सो आई सजेस्ट यू नो कि टेक एवर नोट और एनीथिंग, और एंड टॉपिक का हेडिंग डालो, मतलब जो भी सिलेबस में है, एंड उस पे हर एक टॉपिक की कीप ए रेडीमेड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। सो ये क्या है ना, आपको मिनिमम हर एक आंसर में द वन हु इज नॉट डूइंग दिस एक्सरसाइज, उससे एटलीस्ट 1 or 2 मिनट्स की सेविंग आपको दे देगी। मैप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेफिनेटली आप यू कैन नॉट इग्नोर इट, क्योंकि इट्स लाइक मैपिंग से क्या होता है ना, इट्स नॉट जस्ट ओनली प्रीलिम्स पार्ट, आपको क्या बोलेंगे मेंस में भी आपको काम आ जाएगा ये वाला। समटाइम्स हमें कुछ आंसर पता नहीं होता है, लेकिन मैप पॉइंटिंग के बारे जब हमने किया था कि 1 या 2 पॉइंट याद रहेंगे, तो उससे क्या होता है, हमें ज्योग्राफी के आंसर्स लिखना वेरी ईज़ी हो जाएगा। जैसे अभी आप सोचो ऑयल प्रोडक्शन का या पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में दे दिया, तो अगर हमें आपको
आपका मैप पॉइंटिंग का अगर याद है आपको, मतलब ओके ज़्यादा सा पेट्रोलियम प्रोडक्शन कहाँ होता है या सुगर प्रोडक्शन कहाँ होता है, उसके रिलेटेड आंसर में क्या है ना, आप एक इंडिया मैप या वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर लोगे, यहाँ पे वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लोगे, क्या वही क्या होगा, आपको वैल्यूडेशन हो जाएगा। एंड मैप्स आप यू शुड नॉट इग्नोर, एंड ज्योग्राफी में द मोस्ट वेटेज अगर आपको देना है तो इट शुड बी द मैपिंग पॉइंट। आप देखो लाइक वॉट एवर द प्लेसेस इन न्यूज़, जैसे अगर रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो व्हाट यू कैन डू, रशिया देखो, रशिया का मतलब बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या हो गया, या ईरान का, सॉरी यूक्रेन का बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या हो गया, या मतलब इफ एनी कंट्री इज देयर इन न्यूज़ तो उसके बारे में थोड़ा अच्छे से देख लो, जैसे अफगानिस्तान हो गया, उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हो गया, या उसके अंदर के इंपॉर्टेंट सिटीज हो गए, या कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इंडियन के अगर है वहाँ पे, सो दिस वे यू कैन डू। एंड व्हाट आई डिड इज आईपैड में मैंने लाइक हमारे लैंड बाउंड्री कंट्रीज और जो भी ऐसे है उसके एक प्लेसेस विच आर इन न्यूज़, सबका ऐसा कुछ बनाते गया था, सो दैट हेल्प मी इन रिविजन ऑल्सो। एंड प्रिलिम्स में भी अच्छा खासा डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था कि क्या बोलेंगे इसका, अफगानिस्तान का बॉर्डरिंग कंट्रीज आ गया था, दैट वाज ओके है ना। जब ऐसा आप कर लोगे और उससे ऐसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन गिर जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। लीजर पीरियड्स के लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, आई एम ए मूवी बफ, तो क्या है जैसे मतलब अगर प्रिपरेशन बोर मार रहा है या कुछ कर रहा है, आई यूज्ड टू गो फॉर मूवीज, थिएटर में गया या वेब सीरीज देख लिया, दैट आई यूज्ड टू डू। एंड ऑल्सो सोशल मीडिया हैंगआउट्स, इंस्टाग्राम रील्स देख लिया। सो दिस वाज द आई मीन रिलैक्सिंग एक्टिविटीज फॉर मी। इंटरव्यू एक्सपीरियंस इस बार मेरा था, आर एन चौबे सर का बोर्ड था, सो द क्वेश्चंस वाज कम्प्लीटली क्या है ना, इट्स लाइक कम्प्लीटली रैंडम क्वेश्चंस थे, नथिंग वाज रिलेटेड फ्रॉम द डैफ वट एवर वी प्रिपेयर्ड, जैसे नथिंग वाज रिलेटेड अबाउट माई वर्क एक्सपीरियंस या एनीथिंग स्टेट रिलेटेड थिंग्स एंड ऑल। ऑप्शनल के बारे में कुछ पूछा नहीं था, बस ऐसे ही जा रहे थे क्वेश्चंस। इट वाज आई मीन जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस लाइन में नहीं गया था। एंड एक बैक टू बैक अराउंड आई गॉट 5 to 6 क्वेश्चंस बैक टू बैक। मैंने बोल रहा था कि सर आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, उसके बाद में क्या होगा, ऑटोमेटिकली थोड़ा कुछ कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया। सो उसके बाद में इवन इफ दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस व्हिच आई नो आल्सो, आई वाज नॉट एबल टू आंसर। सो व्हाट आई सजेस्ट यू इज लाइक take as many mocks as possible, and ऐसे ग्रिलिंग मॉक्स में भी जाओ, ताकि आपको क्या होगा ना, ऐसे बैक टू बैक आप नो अगर बोलने की मतलब if you are saying back to back no's also, then also you will not lose your confidence, so that helps. So it was my mistake which I did, so because of that I got very poor marks in the interview. I got just 146. Okay, and this is the last thing. I mean, this is a question like अपने UPSC select क्यों किया? So see what happened is like I came from a very poor background. So क्या हुआ था? I did my schoolings from the government schools. What happened is after my I mean intermediate, I got admission into IIT Madras, but I was not having money to literally pay the even a registration fee. So almost a situation came. My mother works as a midday meal cook, and her salary is just 1,500 and so. So almost a situation came. So almost I lost my hopes that I'll not join the IIT Madras. Then what happened is um, like this there are like a district magistrate programs will be there. They used to go to the villages where, and they used to listen to the people. So like that the district magistrate came to the village nearby. So then I went to him and showed him the two documents. Sir, I got seat in both IIT as well as my state universities. So if you provide me the financial assistance, I can join IIT Madras and I can pursue my education. And if not, I have to study in the state universities. And so immediately he responded, and he has given around whatever the registration fee that was needed, 20,000. Has immediately allotted that 20,000 rupees, and he has given the newspaper ad. So after that, because of that newspaper ad, I got so much of sponsorship, around 1.5 lakh sponsorship I got. With that, I was able to finish my education. And after my graduation, I've given GATE and I secured All India rank 70. Through that, I got job in ONGC. But see,
my village is a very remote village. It's been just 6 years where the first bus came to our village. So from such a remote village, actually, nobody knows like what was the IIT, what is the IITs and all. So, but once I cracked this IIT, the other peoples also started aspiring for good careers like IITs, NITs. They also started cracking in NEET, MBBS. So it gave me immense satisfaction, as well as I felt, and also that day itself I got motivated with the district magistrate who helped me, and who made my education through go through and all. So now I can change. I can clearly see the development in me. So I also wanted to do the same thing to the society. So that day also, from that day itself, I was having this dream, but because of the financial things, as I already mentioned about my mother. Um, so I had to take up the job, and once after working for 5 years, I mean, I got enough financial security, and in between I started my preparation. And since I got the financial security, and I thought I need one more time, I mean, I need more time, so I resigned the job and prepared fully this time. And if you have no plan B, see, you can go for UPSC. There is no thing, I mean, nothing like, if you don't have a plan B, you can't go for the UPSC. It's nothing like that. You can definitely go for UPSC. But the thing is, like, if you have a plan B, you will not, in case uh, there will be definitely ups and downs in the entire UPSC journey. And when it comes to the down situation, if you have a plan B, you will not regret more, and you will not get depressed more. So it will help you to get you out from that low stage. So that is only the help of this plan B. It gives an emotional support. That's it. I hope I have addressed all the queries here. Uh, okay, my state is Telangana. Also means which district. So Dinesh, congratulations on clearing the plans. What you can do for see for mains, it depends on you. There are many test series that are available. I personally taken Forum and Vision in both attempts. In the first attempt, I've taken Vision, and for the second attempt, I've taken Forum. So I can say these two are better. I mean, in my opinion. But however, you can go for, I mean, you can see the review of the various test series, and you can select any one test series, whichever is fine. But at the end, it's more about not what test series that you are taking. It's more about, how they are correcting, first thing. Second thing is, are you able to write the answers in the time? So that is what matters. And are you able to just how you are presenting it, like you just presenting, or you are also, I mean, giving some value additions to the answers. So that matters a lot. And for maths, I took the Success Club and Mathocrat test series. So I'm not sure whether you are from the maths background or not. Okay, I'm from Telangana state. Is there anything that so I hope I've cleared the common queries that are there. And if there are you able to complete 20 questions before prelims for miss? No, 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 not at all. I wish to finish around 15 to 16 questions before the prelims, and in that prelims to mains time only, I just increase my speed to around 18. In the examination, no, see, at least 1 to 2 questions will be there where I mean, you will not know much content. So hardly you'll know something, just very little thing. So those questions you can. I mean, you can attempt it in the end, and however, it is not possible to fill those two papers. So, in almost, I used to finish 18 questions. So this was my time. But in the examinations, with this speed, you can make it to 20, because there will be 1 2 questions where you will finish. I mean, you will not be able to write fully, or else, I mean, you will not have more clarity about those things. So that's it. And ठीक है. See, for working people, there is a just a common dilemma that हाँ, see, social sorry, I'm sorry. uh, वर्किंग पीपल को ये होता है कि एक कॉमन डायलेमा वेदर टू लीव द जॉब, और
एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन, और जस्ट मतलब कैसे करें प्रिपरेशन, जॉब छोड़ के करें या अलॉन्ग विद द जॉब करें. सो देखो, मेरा सिंसियर सजेशन है कि जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द यूपीएससी ना, डोंट लीव द जॉब, try to take the time, क्योंकि when you are working and you have a less time, no, so you will utilize that time very effectively. So whatever the time that you are getting, around bit 4 to 5 hours also, that will be more than enough uh, in the starting attempts. So more than enough in the sense कि आपको एक to get that यूपीएससी का जो भूत होता है ना, वो चढ़ने के लिए वो एनफ होता है. मतलब डेली इफ यू आर डूइंग 4 to 5 hours डेली, तो आपको एक टाइम आ जाएगा कि एक एटलीस्ट गिव वन अटेम्प्ट अलॉन्ग विद जॉब. तो एंड एटलीस्ट ट्राई टू प्रिपेयर समथिंग अलॉन्ग विद द जॉब, ताकि आपको क्या होगा ना, फर्स्ट थिंग आपके बेस बिल्ड होके रहेगा आप बाय द टाइम यू लीव द जॉब. सेकेंड थिंग ये क्या है ना, फर्स्ट यू आर सीइंग कि वेदर यूपीएससी इज अ कप ऑफ योर टी और नॉट. थोड़े लोग ऐसा होता है कि दे लीव द जॉब, दे स्टार्ट यूपीएससी, फिर आपको उनको थोड़ा दिन के बाद में ये पता चलेगा कि नो, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. सो उसके बाद में फिर उनको दूसरे जॉब में जाना पड़ेगा ना. सो वो इश्यू भी नहीं रहेगा आपको. थर्डली क्या है ना, आपको थोड़ा आपको यू कैन सेव लिटिल मनी फॉर यू, सो दैट आपके अपकमिंग प्रिपरेशन के लिए भी काम आएगा. एंड सो दैट इज माई, मेरे साइड से ये सिंसियर सजेशन है कि आप आई मीन यू कैन डू दिस थिंग्स लाइक, पहले आप थोड़ा प्रिपेयर करो एक अटेम्प्ट, तो फिर उसके बाद में आप देखो कि आप व्हाट इज योर, एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट ना दिए तो भी तुम्हें पता चलेगा कि मतलब वेयर यू स्टैंड्स एंड हाउ मच मोर टाइम यू नीड, वेदर यू विल बी एबल टू डू अलॉन्ग विद द जॉब और नॉट. सो दैट यू कैन सी. उसके बाद में आप यू कैन टेक ए वाइज डिसीजन आई गेस. एंड ऑलमोस्ट आई या ऑलमोस्ट वॉट पूरे क्वेरीज जो है हैव टेकन दोस्त क्वेरीज. अगर आपको कुछ इन फ्यूचर में भी कुछ गाइडेंस के रिलेटेड कुछ हेल्प हो जाए, या फिर जीएस के रिलेटेड या मैथ्स के रिलेटेड हो, या आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बनाने में कुछ इश्यू हो रही है, तो यू कैन ऑलवेज रीच मी थ्रू माई सोशल मीडिया. आप यू कैन, मेरी एक टेलीग्राम की चैनल है, उसकी आईडी देना, इट्स देयर ऑलरेडी मेंशन इन माय इंस्टाग्राम. आई डोंट नो हाउ टू मेंशन इट. हाँ, मेरा इंस्टा आईडी है, इट्स लाइक रेवैया अंडरस्कोर डोंगरे, डोंगरे अंडरस्कोर रेवैया कुछ होगा इंस्टाग्राम आईडी. Yeah, it is Revaya underscore Dongre. It is my Instagram ID, where you can find the Telegram channels also, where I used to keep updating about the preparation strategies, and I have also uploaded the mains answer writing. I mean, मेरे जो answer copies है and all. So that will be helpful for you guys. And always feel free to reach. And yeah, chalo. And finally, I'll say I convey my regard. I mean, thanks to the UPSC Times, Time India, for giving such a good opportunity to interact with you people, and also share my strategies. I mean, sincerely thank them as well as सबके लिए, like ढेर सारे all the best. बस इतना याद रखो कि आप अगर यूपीएससी में जा रहे हो, there will be more ups and downs. Keep yourself always high, and don't overweight the UPSC in your life. Life is काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू योर यूपीएससी. यूपीएससी जैसा एग्जाम है, उसे एग्जाम की तरह ही देखो. एंड प्रिपेयर, मतलब जब प्रिपेयर करते हो ना, it's like there is a quotation कि uh, prepare like a beast and rise like a phoenix. So that should be your strategy. And जैसे prepare करता हूँ तो मतलब खूब put all your interest, enthusiasm, everything, and फिर prepare करो अच्छे से. I really all the best for everyone.